आप देख रहे हैं की मीडिया। क्या आपको पता है हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाले एवरग्रीन द देवानंद साहब भी कभी सुसाइड करना चाहते थे। आपने सही सुना, इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी कई गमों के डेरे थे। देव साहब को चाहने वाले सभी लोगों को पता है कि उनकी असली मोहब्बत सुरैया थी और सुरैया के दादी के कारण दोनों एक नहीं हो पाए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोनों के प्यार का असली विलेन दादी नहीं कोई और ही था। उनको जान से मारने की धमकी भी मिली थी। साथ ही आपको बता दूं, देवानंद ने तो बाद में शादी कर ली थी, लेकिन आखिर क्यों सुरैया ने आजीवन शादी नहीं की? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं देव साहब के प्रेम कहानी की। इस सीरीज में आगे के एपिसोड में हम सुरैया की जिंदगी और देव साहब के कुछ अनसुने किस्से भी लेकर आएंगे, वो किस्से जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि रेट्रो बॉलीवुड के दिलचस्प किस्सों से पुराने पलों को याद किया जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेमा मालिनी के साथ फिल्माया हुआ वो गाना तो आपने सुना ही होगा, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। देवानंद भले ही इस गाने में झूठा प्यार करने की बात कही है, लेकिन असली जिंदगी में उनकी प्रेम कहानी बड़ी दिलचस्प रही। देवानंद और सुरैया की कहानी तो आपने तमाम जगह पढ़ी होगी, लेकिन क्या आपको पता है देव साहब और सुरैया ने चोरी छिपे सगाई कर ली थी? जी हाँ, ये सच है। जो किस्सा हम बताने जा रहे हैं वो उस समय का है जब देवानंद अपनी मोहब्बत सुरैया से मिलने और उनकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे थे। सुरैया अपने समय की सबसे खूबसूरत और कामयाब एक्ट्रेस और सिंगर थी। देवानंद ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब सुरैया पहले ही इंडस्ट्री की ऊंचाइयों को छू चुकी थी, इंडस्ट्री की जान बन चुकी थी। दोनों पहली बार 1947 में फिल्म विद्या के सेट पर मिले थे। सुरैया का नाम बढ़ा, रुतबा भी बढ़ा, उनके हर काम के लिए एक हेल्पर थे। साथ ही फिल्म सेट पर उनकी दादी और अंकल भी आया करते थे। देवानंद ने जब सुरैया को देखा तो बेसुध होकर मुस्कुराते हुए देखते ही रह गए। फिर मुस्कुराहट बातचीत में बदली, बातचीत दोस्ती में, और फिर हुआ यूं कि फिल्म विद्या का ही एक गाना किनारे किनारे चले जाएंगे की शूटिंग नाव पर हो रही थी। तभी अचानक नाव पलट गया और सुरैया पानी में डूबने लगी। उसी वक्त देवानंद ने तेजी से पानी में डुबकी मार उन्हें बचा लिया। सुरैया ने देव को धन्यवाद कहते हुए कहा, अगर तुम आज मेरी जान नहीं बचाते तो मैं खत्म हो जाती। देवानंद ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो मैं भी खत्म हो जाता। और शायद यही वो पल था जहां से दो जवां दिलों की रवानगी ने परवान चढ़ना शुरू कर दिया। पर सुरैया के दादी को इस इश्क का पता चला तो फिर इस इश्क पर पहरेदारी का दौर शुरू हो गया। पहरा कुछ इस कदर था कि दोनों साथ में फिल्म तो करते थे, लेकिन बात नहीं कर पाते थे। सुरैया की दादी उन पर पैनी नज़र जमाए रखती थी। 1950 में आई फिल्म अफसर का किस्सा है कि इस फिल्म में एक सीन फिल्माया जाना था जिसमें सुरैया को देव की आंखों पर प्यार से किस करना था। इसके बारे में जब दादी को पता चला तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। शूटिंग बीच में ही रोक दी गई। फिर टीम के एक मेंबर ने किसी तरह से दादी को मना बुझाकर शूट एरिया से दूर ले गया, तब जाकर यह सीन फिल्माया गया। देवानंद का सुरैया के घर बहुत आना जाना था, पर जब दोनों के प्यार का घर वालों को पता चला तो देवानंद की घर में एंट्री बैन कर दी गई। सुरैया के परिवार में केवल उनकी माँ ही थी जो कि उनके और देवानंद के प्यार को समझती थी। देवानंद जब भी सुरैया के घर फोन मिलाते तो उनकी दादी हर बार फोन उठाती और कह देती कि सुरैया नहीं है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अब सुरैया और देवानंद दोनों ही एक दूसरे से मिलने और बात करने के लिए तरस रहे थे। देवानंद ने एक दिन फिर से सुरैया के घर पर फोन मिलाया, जो कि उनकी माँ ने उठाया। सुरैया की माँ ने देवानंद को बताया कि उनकी बेटी दिन रात उनके लिए रोती है, पर वह मजबूर है। देवानंद ने सुरैया की माँ से बहुत विनती की कि सिर्फ एक बार सुरैया से बात करा दे। काफ़ी सोच विचार के बाद सुरैया की माँ ने उनसे कहा कि ठीक है, 1 घंटे बाद फ़ोन करना, मैं कोशिश करूँगी। ठीक 1 घंटे बाद देवानंद ने फिर से सुरैया के घर पर फ़ोन लगाया। सुरैया की माँ ने फ़ोन उठाकर उनसे कहा कि तुम्हारी सुरैया से बात नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम दोनों की मीटिंग अरेंज करा सकती हूँ आधी रात में करीब 11:30 बजे। यह सुनकर मानो देवानंद की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुरैया की माँ ने दोनों की मीटिंग बिल्डिंग की छत पर रखवाई।
एक तरफ जहां देवानंद लंबे समय बाद सुरैया से मिलने और बात करने के लिए बेताब थे, वहीं दूसरी ओर उनके मन में यह डर भी था कि कहीं यह उनके लिए जाल तो नहीं बिछाया गया। पर अपने डर को उन्होंने साइड में रखा और प्यार के लिए रिस्क उठाने की ठान ली। कहते हैं ना, इश्क है तो रिस्क है। अगली रात देवानंद ठीक समय पर सुरैया की बिल्डिंग के बाहर पहुंच गए। वह अपने साथ दोस्त तारा को भी लाए थे, जो कि पुलिस विभाग में उस समय इंस्पेक्टर थे। देवानंद ने एक सेफ साइड लेकर भी चलने की सोची। जब देवानंद बिल्डिंग में जा रहे थे तब उनके दोस्त ने उन्हें एक टॉर्च दी और कहा कि अगर किसी मुसीबत में पड़ो तो टॉर्च की लाइट फ्लैश कर देना। दोस्ती इसे ही कहते हैं। इसके बाद देवानंद सुरैया के पास पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही गले लगा लिया। काफी देर तक उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, बस यूं ही दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये रहे, एक दूसरे को खूब किस किया। देवानंद ने जब सुरैया से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देव की बात सुन सुरैया के मुंह से निकला, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू देव। फिर देवानंद ने एक एक पाई जोड़कर 3000 रुपए इकट्ठा किए और सुरैया के लिए हीरे की अंगूठी खरीदी। उस समय देवानंद के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, दिवेश झा, जो कि कभी कभी दोनों के प्यार में मीडिएटर बनते थे। देव ने अपने इस दोस्त को बुलाया। उन्होंने देव को देखते ही कहा, क्या फिर से एक लव नोट? देव ने कहा, नहीं, इस बार सगाई की अंगूठी। देव की दी हुई अंगूठी वह सुरैया को दे आए। सुरैया ने खुशी से वह अंगूठी स्वीकार करते हुए खुद को देवानंद की मंगेतर मान लिया था। लेकिन एक दिन एक्ट्रेस नादिरा के पति नक्शब ने सुरैया के सामने कुरान रखकर कहा, इस पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। तुम्हारी शादी से देश भर में दंगे हो सकते हैं। कई लोगों ने समझाया, लेकिन सुरैया ने तब कदम पीछे कर लिए जब उनके घर वालों ने देव को जान से मारने की धमकी दी। समाज की बेड़ियों में बंधकर आखिरकार सुरैया और देव ने अपनी प्रेम कहानी को अधूरी छोड़ दी। लेकिन सुरैया फिर किसी को अपना दिल नहीं दे पाई और सारी उम्र कुंवारी ही रही। सुरैया का प्यार न मिलने से देवानंद बुरी तरह से टूट गए थे। हालांकि अपने भाई चेतन की सलाह पर उन्होंने खुद को संभाला और फिल्म इंडस्ट्री में वो नाम कमाया जिसे पाना हर किसी के लिए संभव नहीं था। देव साहब ने अपनी किताब रोमांसिंग विद लाइफ में इस बात का जिक्र करते हुए लिखा है कि सुरैया के बगैर देव साहब काफ़ी निराश रहने लगे थे। एक पल के लिए ऐसा लगा था कि जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। इसी दौरान देव साहब सुसाइड करना चाहते थे, मगर वक्त ने देवानंद को जीना सिखा दिया। उसके बाद यह इंसान हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। 31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में जब सुरैया का निधन हुआ तो हर किसी को ये उम्मीद थी कि उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए देवानंद जरूर आएंगे, मगर ऐसा हो न सका और ये प्यार की कहानी ऐसे ही खत्म हो गई। अगले एपिसोड में हम जानेंगे क्यों देवानंद को स्क्रीन पर मरना पसंद नहीं था, वो धोती पहनना क्यों पसंद नहीं करते थे, जंजीर फिल्म छोड़ने की असली वजह क्या है और कौन से वो महानायक है जिनके साथ देवानंद ने एक भी फिल्म नहीं की, जबकि हर एक्टर के साथ उन्होंने फिल्म की है, और भी बहुत कुछ। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक हमारा इंतजार करें और अपना ख्याल रखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।